तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? कैसे हैं? ठीक ठाक है। मेरा नंबर है +971564329 592। शुक्र है नंबर तो याद हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रहा था कि मेरे पास डन बेसिस पे कनाडा के लिए बाकी कनाडा के लिए तो हैं जॉब्स वगैरह, वो तो डन पे नहीं है। डन बेसिस पे मेरे पास वीज़ा है, 3 कंट्रीज़ का है। मैं पहले ही बताया, पहला तो है कि इटली के लिए, मतलब 35,000 दरम के अंदर है, ऑन रीच है। पाकिस्तानियों के लिए भी अभी ऑप्शन मिल गया है। 35,000 दरम में ऑन रीच है। बस ये मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आईडी अपनी होनी चाहिए, यानी एमिरेट्स आईडी, दुबई का वीज़ा होना चाहिए। 35,000 दरम खर्चा आएगा। ऑन रीच है, पेमेंट वहाँ पहुँचने के बाद देनी है। कोई पेमेंट, कोई एक धर्म भी जो है ना शुरू में नहीं लेंगे, कोई एक धर्म भी। ठीक हो गया? बस डन का मतलब है डन बेस है, ऑन रीच है, यानी वहाँ पहुँचने के बाद आपने दोनों एयरपोर्ट गुजरने के बाद आपने पैसे देने हैं। ठीक हो गया? हाँ, उससे पहले आपने गारंटी किसी थर्ड पार्टी के पास रखवा देनी है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे बाद एक सही चीज़ जो है ना मुझे मिली है। फिर यूके के लिए अगर किसी ने जाना है तो यूके का आपकी जो प्राइस है वो 62,000 दरम होगी। 62,000 दरम, मतलब ये कि इस चीज़ को भी आप देख लें। 62,000 दरम के अंदर मैं आपका यूके का करवा दूँगा, मतलब वो भी ऑन रीच है। और उसके लिए हाँ, कनाडा और यूके दोनों के मामले में ये चीज़ है कि ये आपको बस ये आगे बाकी चीज़ें मैं आपको, आप जब मुझे मिलेंगे तो मैं बाकी डिटेल में बता दूंगा। यानी अच्छा, ये हो गया यूके का। यूके का चले आप 60,000 दरम कर लें, ठीक है? 60,000 दरम यूके का आपका हो जाएगा। 35,000 दरम राउंड फिगर में हो जाएगा उसका। बाकी यहाँ से ना आपको आपने जाना है जॉर्जिया। जॉर्जिया से फिर हम आगे आपको भेजेंगे। तो जॉर्जिया का जो टिकट है ना वो आप लोगों ने खुद लेना है, स्पेशली ये इटली और यूके के मामले में। इटली का मैंने बता दिया 35,000 दरम, यूके का आपको बता दिया 60,000 दरम। इसमें हमने कोई भी एक पैसा नहीं लेना। अच्छा, जो यहाँ से दुबई से जॉर्जिया का जो टिकट है ना वो आप लोगों ने लेना है, बस ये। और मुझे शुरू में एक पैसा भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक हमारे पास और अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि पिछले 7-8 महीनों से जॉर्जिया जो है वो यूरोप के अंदर शामिल हो चुका हुआ है। तो जब जॉर्जिया यूरोप में शामिल हो गया है तो उसकी आपको टीआरसी अगर मिल जाए, तो टीआरसी यानी एक वीज़ा होता है। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, बहुत सिंपल लफ्ज़ों में समझे। एक वीज़ा है, एंट्री वीज़ा या वीज़ा 1 साल का वीज़ा होगा। वो वीज़ा जब आप ले लेंगे तो उसके बेस के ऊपर आप बल्गारिया और या आप उसके अलावा रोमानिया जा सकते हैं, जब वो आपको टीआरसी मिल जाएगा। टीआरसी हम आपको ख़ुद दिलवाएंगे। जो जॉर्जिया की फ़ीस है जो टीआरसी दिलवाने की, वो है 20,000 दरम है, 20,000 दरम है। ठीक है? यानी आपको जॉर्जिया का टिकट, वीज़ा और उसका हम जो आपको टीआरसी दिलवाएंगे उसकी 20,000 दरम खर्चा अलग से। ये हो गया। अभी जॉर्जिया का आपको मैंने बता दिया कि ये है, मतलब टिकट वगैरह, मतलब हम कह रहे हैं 20,000 दरम खर्चा है। इटली का 35 बता दिया और 60,000 यूके का। ये 3 कंट्री है। तो अभी आप रखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास और कंट्रीज़ का भी बैकअप है, ऑस्ट्रेलिया का भी है। बाकी सब चीज़ों के ऊपर मैं आऊँगा, लेकिन स्लोली स्लोली पहले आप इन चीज़ों को कवर करें। और सबसे बड़ी बात है, शुरू में आपसे एक पैसा नहीं लेंगे। और रहा ये कि इटली का जो प्रोसेस है वो हम 20 दिनों के अंदर कवर कर देंगे। इटली हो गया या यूके हो गया, इंशाल्लाह ताला 20 डेज़ के अंदर आप वहाँ पहुँचे होंगे। जब आप वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलें, टाटा बाय बाय करें, उसमें कोई चीज़ इलीगल नहीं होगी। डायरेक्ट फ़्लाइट से आपको भेजेंगे, कोई इलीगल चीज़ नहीं है, कोई कोई वो क्या कहते हैं डंकी शंकी, ये सब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल क्लियर, बाय कानूनी आपको लेके जाएंगे, कुछ भी उसमें गैर कानूनी नहीं होगा। ये चीज़ आपको भी ये भी कुछ बता दो ना, मैं इस तरह के गैर कानूनी काम करता हूँ। ये चीज़ हो गई। ये 3 कंट्रीज़ हो गई। पेमेंट आपने रखवा देनी है जैसे आपका हो जाता है।
आप करवा दो। अच्छा, मैं बता रहा था कि जॉर्जिया में अगर फ़र्ज़ कर किसी का बजट कम है, 20,000 दिरहम में जॉर्जिया गया, टीआरसी दी। टीआरसी एक जॉब की है, अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब का इसमें फिर खर्चा बढ़ जाता है। वहाँ जॉब आपको आराम से तकरीबन 2-2,500 दिरहम की रेंज में मिल जाएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ की करेंसी दिरहम है, आप लोग हर चीज़ गलत समझते हैं। लेकिन वहाँ की जो भी अभी करेंसी होगी उसको कन्वर्ट करके जो आपको मिलेगा ना, वो तकरीबन 2,000-2,500 दिरहम तक मिल जाएगा जो आप कन्वर्ट करेंगे तो। जो अगर पाकिस्तानी पैसे देखा जाए तो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए तक आप वहाँ मंथली का कमा सकते हैं। अच्छा, गेम ये है कि वहाँ पे जब आप चले जाएँ तो जब आपको टीआरसी मिल जाए, जाते हम आपको दिलवा देंगे, आपको जॉब में भी हम हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, मिल जाती है ईज़िली। अब अगर आपको टीआरसी मिल जाती है उसके बाद आप असैलम अप्लाई कर देते तो 1 महीने के अंदर आपको असैलम मिल जाएगा। असैलम के फिर 3,000 दिरहम खर्चा आएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप हमसे करवाते हैं, लॉयर के ज़रिए से करते हैं, तो 3,000 दिरहम के अंदर जो है ना वो असैलम वगैरह भी मिल जाता है। ठीक है, ये 2 बातें हो गई हैं। तीसरी बात, अच्छा ये 2 बातें हो गई हैं। अब तीसरी बात जो है ना वो ये है कि आपको असैलम भी मिल गया। अगर कोई बंदा 8 महीनों तक अगर वहाँ पे रहता है, अच्छा अब उसके बाद जब असैलम मिल जाएगा तो आपको मिल जाएगा पीआरसी, यानी परमानेंट रेजिडेंसी। यानी या तो आप असैलम से आपको पीआरसी मिल जाएगी अगर आप 8 महीने अगर वहाँ रहते हैं, काम करते हैं जॉर्जिया में, क्योंकि वो यूरोप में आ चुका हुआ है। सिर्फ आप उसको भी शेंजन में जहाँ कन्वर्ट होना है। जब आपका वो 8 महीने गुजरेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पीआरसी परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगा। उसकी बेस के ऊपर आप शेंजन कंट्री भी जा सकते हैं, किसी भी कंट्री, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यानी वो यानी 8 महीने बाद तो कन्फर्म आप जा सकते हैं अगर आप कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर जल्दी के आना तो उसका तरीका मैंने बता दिया है, और उसमें भी हमारे पास पूरा सेटअप मौजूद है। ठीक है, और वैसे भी वहाँ से आप रोमानिया जा सकते हैं, बुल्गारिया जा सकते हैं, वहाँ से आगे आपके जो है ना उसमें भी हम आपको हेल्प वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इंशाल्लाह। बाकी मैंने वो बताया हुआ यो अमेरिका वगैरह में क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए अप्लाई करना हो या किसी भी कंट्री का ना, हमने 1,000 दिरहम फ़ीस लेते हैं उसके लिए जो है ना फ़ीस हम लेते हैं फ़ाइल बनाने की। इस मामले में डन बेस में हम 1 दिरहम भी आपसे नहीं लेंगे। हाँ, अलबत्ता ये फिर मैं आपको बता दूँ कि 20 दिरहम मेरी मीटिंग फ़ीस है। मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं अगर है भी तो मैं कुछ और रिसर्च क्यों ना कर लूँ, कुछ और काम क्यों ना कर लूँ। ठीक है ना, तो टाइम का शॉर्टेज होता है। ठीक है ना, तो आप ये बात समझे, तो इसलिए मेरी 20 दिरहम मैं फ़ीस चार्ज करूँगा हर बंदे से जो बंदा मिलने आएगा। कई दफ़ा आप कहते हैं जी हमने एक इटली का वीज़ा लगाना है डन बेस पे, शेंजन कंट्री, अच्छा और किसी भी कंट्री का हम करा सकते हैं। अच्छा, ये शेंजन की बेस के ऊपर जब आते हैं तो उसके बाद एक की बजाय 10 बंदे साथ और आए होते हैं, 4 आते हैं, 6, तो जितने बंदे आएंगे हर एक से 20 दिरहम हम चार्ज करेंगे। उसके बाद हम बैठेंगे कि भाई अब आप लोग आ जाएं, अब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम देंगे। ठीक है, क्योंकि कितनी दफ़ा लोग आते हैं मतलब टाइम पास करने के लिए आते हैं, बातें करके चले जाते हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं जो बात है क्लियर साफ करता हूँ। जो दरम 20 दिरहम में लूँगा, ये मीटिंग की फ़ीस है, ये कंसल्टेशन की फ़ीस है, ये चाहे आप मुझसे दुबई की जॉब्स वगैरह लेते हैं तो चाहे आप मुझसे ये वाली। ठीक है, इससे जो है ना इसमें इसका मतलब ये वो जो आप मेरा टाइम कंज्यूम करते हैं उसकी फ़ीस है। इसका इस डन बेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मतलब ये वो मेरे जो टाइम दे रहा हूँ उसके, आप ये ना समझिए कि मैं आपको डन के पैसे चार्ज करूँ, नहीं। अलबत्ता ये पैसे उसमें से आप माइनस कर सकते हैं, इतना मैं आपको चाहे जॉब में देता हूँ, चाहे जो भी आप माइनस कर सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर की जॉब है, 3,000 बेसिक तक सैलरी है और प्लस इंसेंटिव मिला के 5,000 तक हो जाती है। अमेज़ॉन की 3,000 दिरहम सैलरी है। सीनियर ऑफिसर की जॉब है, वो शायद कल तक रहेगी, उसकी 3,000 तक सैलरी टारगेट बेस के ऊपर है। डाटा एंट्री की जॉब है, 4,000 दिरहम तक सैलरी है। पैकिंग की जॉब है, अच्छा वेयर हाउस की जॉब है, 2,000 दिरहम तक सैलरीज़ हैं, दुबई की बता रहा हूँ मैं सारी। और ड्राइवर्स की भी जॉब है, आईडी होल्डर के लिए भी है, लेबर के लिए वही 1,000 से सैलरी होती है, और ओवर टाइम मिला के 1,200, 1,300, 1,400 तक सैलरीज होती हैं। पैकिंग की जॉब है, उसके अलावा एल्यूमिनियम हेल्पर की जॉब है, 5 दिरहम पर घंटे के लिहाज से हैं। गैस के ऊपर जॉब है, गैस वाली जगह पर। तो ये सारी जो है ना जगह पे जो है ना मेरी ये सारी चीज़ें हैं। बाकी दुआओं में याद रखें, टेक केयर, देखें, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।